नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश में ईडी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पोस्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लिखते हैं कि बीजेपी का प्लान ए, बी, सी और डी सब फेल होने के बाद अब प्लान ई ही शेष रहा। ईडी को चुनावी टिड्डी दल की तरह इस्तेमाल कर जिस राज्य में बीजेपी की हार सुनिश्चित हो वहां जिताने वाले और जीतने वाले दल को फसल खराब करने की कोशिश करने भेज दिया। कल राजस्थान की महिलाओं को 2 गारंटी दी तो आज ईडी को भेज दिया गया। अभी तो 5 गारंटियां और देने जा रहे हैं। परसों तक ईडी वालों की संख्या कम ना पड़ जाए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तंज भरे लहजे में जवाब दिया और सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की उसमें ईडी को भी निशाने पर दिया और बीजेपी के लिए कहा कि बीजेपी का प्लान ए, बी, सी और डी ये फेल होने के बाद प्लान ई पर काम किया गया। लेकिन इससे पहले प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पोस्ट की और पोस्ट करते हुए लिखा कि कल गारंटी दी, कल दी सब्सिडी, आज आ गई ईडी। जनता है ये पूछती, ये बढ़ती एक्टिविटी षड्यंत्र है या है ड्यूटी। महज 2 गारंटियों की घोषणा से बीजेपी की ये झटपटाहट, हड़बड़ाहट, दहशत राजस्थान की बचत राहत बढ़त का नतीजा है। अभी 5 गारंटियां बाकी हैं। चलिए इसी बहाने सही अब बीजेपी को कम से कम लोगों को ईडी में तो रोजगार देना ही पड़ेगा। अभी तो ये झांकी है, 5 गारंटियां बाकी हैं। हैशटैग कांग्रेस फिर से, ये रंधावा ने पोस्ट किया है। वहीं वैभव गहलोत को ईडी के समन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वैभव गहलोत को कल नोटिस मिला, 19 तारीख लिखी हुई थी। नोटिस कल मिला, कल हाजिर हो जाओ। कांग्रेस नेताओं को किस प्रकार तंग किया जा रहा है ये सबके सामने। चुनावी राज्यों में छापेमारी अब ईडी का हथियार बन चुका है। छत्तीसगढ़ में ईडी के अधिकारी किराए पर मकान लेकर स्थायी रूप से रह रहे हैं। यूपीए शासन में ईडी की कुल 112 कार्रवाई हुई। अब ईडी कार्रवाइयों की बाढ़ सी आ गई है। उन्होंने जांच एजेंसियों को मानो हथियार बना लिया है। वैभव का कुछ लेना देना नहीं, वो मुझे टारगेट कर रहे हैं। मोदी शाह को राजस्थान में सरकार नहीं गिरा पाने की टीस है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर ईडी की रेड, जनता के ऊपर सीधा हमला है। डीके शिव कुमार पर ईडी की कार्रवाई हुई, अब डोटासरा पर कार्रवाई हुई। बीजेपी की द्वेषतापूर्ण कार्रवाई चुनाव में उनको साफ कर देगी। आखिरकार 8 घंटे इन्वेस्टिगेशन के बाद निकली ईडी की टीम। राजस्थान में ईडी के एक्शन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। विधायक ओम प्रकाश उर्ला के करीबी राजेंद्र गुप्ता के घर पर पूरी हुई सर्च। करीब 8 घंटे तक चली कार्रवाई में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने की सूचना है। 8 सदस्यों की टीम ने मौके से कई दस्तावेज और अन्य जरूरी चीजों को सीज किया है। इलेक्ट्रॉनिक के कारोबार से जुड़े हैं तरमुज छाया नगर निवासी राजेंद्र गुप्ता। गुप्ता के घर पर सर्च के दौरान मंगवाई गई थी नोट गिनने की मशीन। ऐसे में कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में नकदी मिलने की भी सूचना है। वरिष्ठ मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि सक्रिय राजनीति से अलविदा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। पत्र में विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया और कहा कि आगामी चुनाव में प्रत्याशी के रूप में नहीं बल्कि एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में हिस्सा लूंगा और इसीलिए गुड़ामलानी से किसी नए कार्यकर्ता को मौका मिले। हेमाराम चौधरी 6 बार विधायक रहे हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे। फर्स्ट इंडिया ने पहले ही दे दिए थे हेमाराम के चुनाव न लड़ने की संकेत। वहीं चुनावी खर्चों पर चुनाव आयोग की रहेगी सख्त निगरानी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने जानकारी दी और कहा कि प्रदेश में 70 आरएएस अधिकारियों की टीम उतारी है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के चुनाव खर्चों पर होगी निगरानी। चुनाव आयोग की टीम 30 अक्टूबर से प्रदेश में एक्टिव हो जाएगी। विधानसभा वार टीम हर प्रत्याशी के तमाम खर्चों का पूरा लेखा जोखा रखेंगे और टीम विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी वांछित सूचनाएं निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। सभी प्रवेशक अधिसूचना जारी होने के बाद दिन 30 अक्टूबर से क्षेत्र में रहेंगे।
और 25 नवंबर तक क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों के लिए 6 अधिकारियों को लगाया गया है। एक प्रत्याशी को 40 लाख रुपए खर्च करने की लिमिट दी गई। वहीं एक बार फिर से विवादों में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की। दतिया विधानसभा क्षेत्र के विकास का जिक्र कर रहे थे नरोत्तम मिश्रा और कहा कि दतिया ने उड़ान भरी तो हेमा मालिनी को भी नचवा दिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया मिश्रा का वायरल वीडियो और लिखा, संस्कारी बीजेपी के माननीय मंत्री जी का महिलाओं को लेकर वास्तविक ओछापन भी सुने, अपने दल के नेता को भी ये नहीं बख्शते। दतिया में चौथी बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। वहीं जेल में बंद आजम खान ने अजय राय से मिलने से इनकार कर दिया है। आजम खान से मिलने सीतापुर जेल जाने वाले थे अजय राय। अजय राय ने मांगा था आज दोपहर 1 बजे मिलने का वक्त। किसी राजनीतिक पार्टी के नेता से मिलना नहीं चाहते आजम खान। आजम खान ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय से मिलने से इनकार कर दिया है और इस वजह से अजय राय को निराशा हाथ लगी। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे राजनीति से रिटायर हो गए। 2024 में सोलापुर लोकसभा सीट से बेटी प्रणीति लड़ेगी चुनाव। सोलापुर सिटी सेंट्रल से 3 बार कांग्रेस विधायक है प्रणीति शिंदे। सुशील कुमार शिंदे ने सोलापुर में कहा, प्रणीति उपयुक्त उम्मीदवार, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ही करेगा टिकट देने का फैसला। पहली बार रिटायर होने की घोषणा नहीं कर रहे सुशील कुमार शिंदे। आपको बता दें कि 2019 में भी राजनीति से रिटायर होने की घोषणा सुशील कुमार शिंदे कर चुके हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 10 महिलाओं को किया सम्मानित। विभिन्न क्षेत्रों की प्रभावशाली महिलाओं को सम्मानित किया है। इंडिया टुडे विमेन समिट एंड अवार्ड समारोह में सम्मानित किया। राज्यपाल शक्ति, साहस और सफलता उत्सव को कर रहे थे संबोधित। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, महिलाओं को अवसर मिलते हैं तो वो सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट करने का प्रयास करती है। महिला सशक्तिकरण के लिए मीडिया को प्रभावी भूमिका निभानी होगी। वहीं त्योहारी सीजन में किसानों को बड़ी राहत। माही बजाज सागर परियोजना से छोड़ा गया सिंचाई के लिए पानी। पहले चरण में 100 गांवों को मिलेगा सिंचाई का पानी। करीब 20,000 हेक्टेयर में दिया जाएगा सिंचाई का पानी। माही से कुल 946 गांव और 6 कस्बों को मिलना है सिंचाई का पानी। कुल अगर बात की जाए तो 80,000 हेक्टेयर में सिंचाई का पानी देना है और त्योहारी सीजन ये किसानों को एक बड़ी सौगात है। आगे बढ़ते हैं। त्योहारी सीजन में किसानों को बड़ी राहत। माही बजाज सागर परियोजना से छोड़ा गया सिंचाई के लिए पानी। पहले चरण की अगर बात की जाए तो पहले चरण में 100 गांवों को मिलेगा सिंचाई का पानी। करीब 20,000 हेक्टेयर में सिंचाई का पानी दिया जाएगा। माही से कुल 946 गांव और 6 कस्बों को सिंचाई का पानी मिलना है। कुल 80,000 हेक्टेयर में सिंचाई का पानी दे है और त्योहारी सीजन किसानों को ये एक बड़ी राहत। कुत्तों के हमले से पराग देसाई की मौत के बाद सक्रिय हुआ नगर निगम। अहमदाबाद नगर निगम ने आवारा कुत्तों की नसबंदी का फैसला किया। नगर निगम का मवेशी नियंत्रण एवं उपद्रव विभाग चला रहा अभियान। भोपाल से घुमा तक नगर निगम ने की 200 आवारा कुत्तों की पहचान। अभियान में एनजीओ को शामिल करने के लिए 8 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया। अहमदाबाद में 25 अक्टूबर से आवारा कुत्तों की नसबंदी शुरू हो जाएगी। पिछले 6 दिनों से शेयर बाजार के सूचकांकों में गिरावट जारी है। गुरुवार को निफ्टी में 264.90 अंक की गिरावट दर्ज की गई। 18,857 पर बंद हुआ। बीएसई का सेंसेक्स 900 अंक की गिरावट के साथ 63,143 पर बंद हुआ। बीते 6 महीनों में करीब 3500 अंक टूट चुका है सेंसेक्स और गिरावट से बाजार में हाहाकार। निवेशकों के 22 लाख करोड़ रुपए डूब गए। गुरुवार को सभी सेक्टरल सूचकांक लाल निशान पर बंद हुए।
और अब बात करते हैं तेलंगाना के पूर्व विधायक की कोमती रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने बीजेपी छोड़ दी है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे के राजगोपाल रेड्डी और बीजेपी तेलंगाना की बीआरएस सरकार के खिलाफ गंभीर नहीं। कल को राहुल गांधी के मौजूदगी में लेंगे कांग्रेस की सदस्यता। मुनुगोडे विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं के राजगोपाल रेड्डी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।